बैक साइड कर दिया, बार हिलेगा। बैक साइड कर दीजिए आप। सुनिए, एक पेज नंबर 255 में एक थ्योरम है, थ्योरम 48। एक थ्योरम 48 है, देख रहे हैं ये थ्योरम। पेज नंबर 48 का थ्योरम नंबर कितना बोला? 48, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 255 पेज नंबर में, 255 पेज नंबर में थ्योरम नंबर 48। और 285 में थ्योरम नंबर 49 और 50। यानी हम क्या बोले, 3 थ्योरम बोला इसका मतलब। एक बोला आपको थ्योरम 48, एक थ्योरम बोला आपको 48, फिर 49 और 50। ठीक है, ये 3 थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में तीनों में से कोई एक चला है। इसमें बीच वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम, 49 नंबर थ्योरम। तो 49 नंबर थ्योरम पिछले कई साल से नहीं आया है, मतलब ये 48, 49, 50 ये थ्योरम पिछले कई साल से, लास्ट 2018 में और 2017 में इस पे से क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों के लिए साल ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन में से हो सकता है कि, लेकिन हम क्या बोले, आप अपना इंपॉर्टेंट नहीं मारिएगा, अपना इंपॉर्टेंट आपको नहीं मारना है। वो सब करना ना यहाँ बैठे कर लो करके, अंदर करके आओ, जान तक जाओ, आराम से बाल झाड़ कर अंदर जाओ, चल जाओ अंदर। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 48, 49, 50 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किसी भी तरह इंपॉर्टेंट नहीं मारना। जो पढ़ा आपको पूरा ले आना है। अगर अपना इंपॉर्टेंट मारिएगा, मिस होगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 3 बोला बहुत इंपॉर्टेंट तो बाकी जो पढ़ा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। ये लोग कुछ साल से नहीं आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन ऐसा भी एग्जाम में होगा कि जो थ्योरम लास्ट ईयर आया इस साल भी दे दिया है, तो एकदम इस फिरा के बिल्कुल मत रहिए कि जो नहीं पढ़ा है स्किप कर देंगे उसको, क्या सॉरी, जो हम इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं अभी वो स्किप कर देंगे। जो पढ़ाया वो सब इंपॉर्टेंट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। वहाँ क्या थ्योरम पढ़ा दिया हम, आ देगा तो 5-6 थ्योरम पढ़ा दिया, बस यही पढ़ाएंगे। 8 थ्योरम नहीं पढ़ाई, 3 पढ़ाएंगे और नहीं पढ़ाएंगे, 3 आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। उसको समझिए, 2 थ्योरम तो बहुत ही छोटा है। कौन सा? एंगल सिमिलर सेकंड राइट एंगल और एंगल सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 2 थ्योरम तो थ्योरम में तो थ्योरम ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा थ्योरम है। बाकी थ्योरम सप्लीमेंट्री वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ट्वाइस वाला जो पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाला दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर पढ़ा देते हैं हम, तो थ्योरम पहले 48 डिस्कस करते हैं। तो 48 डिस्कस करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। वो क्या? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के माने थ्योरम में क्या होता है, मतलब कि थ्योरम के भाषा में या ज्योमेट्री के भाषा में सिमिलैरिटी के माने क्या होता है। अच्छा, जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिमिलर, तो इनमें एक सिंगल चीज को सिमिलर कंपेयर करते हैं या 2-3 चीज को देखकर बोलते हैं सिमिलर है। जब हम सिमिलर वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब हम किसी एक को किसी एक से कंपेयर करते हैं। अकेला को सिंगल सिमिलर कैसे हो सकता है? वो सिमिलर नहीं हो सकता। जब हम एक से ज्यादा चीजें होंगी, 2, 3, 4, 5 जितनी भी चीजें होंगी, उनको देख के बोल पाएंगे ये सिमिलर है या नहीं है। अकेला कोई तो सिमिलर बोले क्या करेंगे, सिंगल को सिमिलर नहीं होता, सिंगल तो सिंगल है। तो जब भी सिमिलर वर्ड यूज करेंगे हम लोग, 2-3 चीजें इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात? जैसे आप कपड़े का रंग मैच करने के लिए गए, तो देखिए यार कपड़ा दोनों सिमिलर कपड़ा का रंग, तो कंपेयर कीजिएगा ना। आप सिंगल कपड़े को बोलिएगा, आप एक कलर देके बोले सिमिलर, अरे किसका सिमिलर, तो बोलना था आपको ना। तो बोलने का मतलब सिमिलर जो वर्ड है, उस सिमिलर वर्ड आने के लिए आपको कम से कम 2 चीजें 3 चीजों को कंपेयर, ज्यादा भी हो सकता है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री में सिमिलर के माने क्या होता है? ज्योमेट्री में सिमिलर के माने होता है कि जो सेम तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो सेम तरह का ज्योमेट्रिकल शेप है, सेम तरह का होने का मतलब, बोलने का मतलब ये कि देखने में सेम तरह का होगा लेकिन वो छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे मान लो कि एग्जाम्पल अगर आपको दे, तो मान लो किसी का शक्ल उसके अब्बू से मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अब्बू की तरह सिमिलर है। ऐसा नहीं बोलेंगे अब्बू और बेटा दोनों बराबर है। बराबर कैसे हो सकता है? एक आदमी बड़ा, आदमी छोटा है।
सिमिलर किस बुनियाद पे बोलते हैं हम? शक्ल देखकर, शक्ल सूरत देख करके, स्टाइल देखकर बोलते हैं ये हम बिल्कुल अपने बाप की तरह सिमिलर है। बस सेम वर्ड इस्तेमाल करना ठीक नहीं, सेम नहीं हो सकता। सेम का मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर है। बाप बेटा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी बात वही है, सिमिलर का मतलब दो चीजों को जब कंपेयर करेंगे तो एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, जैसी बात है बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों का ये रजिस्टर, ये कौन शेप का है? ये रेक्टेंगुलर शेप का, जहां पर ये और ये साइड और ये आपस में बराबर है। ठीक उस तरीके देखिए हम लोग का बोर्ड, वो भी कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है। अब यहाँ पे अंधा ही बोल सकता है देख करके कि हाँ ठीक तो है, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं है, सेम तो नहीं है, सिमिलर है। सेम होने का मतलब क्या? सेम होने का मतलब रजिस्टर को इतना बड़ा होना पड़ता है, लेकिन देखने में सिमिलर है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर शेप का और ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पर इन चारों कोना का जो एंगल होगा 90 डिग्री का है, यहाँ भी चारों कोना 90 डिग्री का है। तो ये सब कैसा है? एक तरह का सब सिमिलर ज्योमेट्रिकल शेप है। मान लीजिए आप चूड़ी एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े आदमी का चूड़ी, आदमी का नहीं सॉरी, एक बड़ी औरत का चूड़ी एग्जाम्पल ले लीजिए फीमेल का, और एक बच्चे का चूड़ी एग्जाम्पल ले लें, तो दोनों तो शेप में सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर फिगर। बोले बात समझ में आ रही है? तो सिमिलर फिगर मतलब देखने में बिल्कुल एक ही जैसा हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सिमिलर फिगर। तो अभी आप समझ गए सिमिलर किसको बोलते हैं? तो वो बिल्कुल देखने में एक ही जैसा होगा। तो हम लोग यहाँ पर वही सिमिलरिटी किस पे देखेंगे? ट्राइंगल्स पे देखेंगे। ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी होने का मतलब क्या हो रहा कि जो एक, जैसे मान लो हम एक ट्राइंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ट्राइंगल बनाया 6 सेंटीमीटर का, हम बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल। कितना बनाया? 6 सेंटीमीटर का बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल। किसी ने बना दिया 8 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल देखने में बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों की साइड क्या है? आपस में बराबर है, और उसका हर कोना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री। इक्विलैटरल बोला है, राइट एंगल नहीं बोला। तो हर कोना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल क्या है? दोनों ट्राइंगल क्या है? आपस में सिमिलर है, उसके एंगल्स आपस में बराबर है। और जो इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं वो यहाँ का इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या? कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोले कि जैसे अब हम ये बोला रजिस्टर और ये बोर्ड दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर देखने में लग रहा है, एंगल सबको 90 डिग्री का है, हम इसके लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकालेंगे। मान लेते हैं लेंथ ब्रेथ का, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे इस बोर्ड की लंबाई मान लेते हैं 5 फीट है, और चौड़ाई मान लेते हैं 3 फीट है, तो रेशियो कितना होगा? 5:3। किसका रेशियो? लेंथ ब्रेथ का रेशियो है। अब हम इसकी लंबाई मानते हैं, ये कितना मेरी 5 फीट है और ये भी 3 फीट है। हम रेशियो की लंबाई मान लेते हैं के द्वारा 40 40 नहीं बोलते हैं उसको, 60 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। और चौड़ाई बोल लेते हैं 36 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल लिया, लंबाई बोल दिया 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई का बोल दिया हम 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेशियो देखिए सेम आएगा, 12 36, 12 60। तो रेशियो क्या आया? यानी यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का रेशियो 5:3 था, यहाँ भी कितना है? लेंथ ब्रेथ 5:3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हुआ। तो सिमिलर में सिर्फ शेप देख के तो मालूम हो जाता है, एंगल से मालूम हो जाता है। उसके अलावा सिमिलरिटी चेक करने का और एक रूल क्या है? मतलब उसमें क्या है कि आपको साइड का रेशियो, कौन रेशियो? साइड का रेशियो को कंपेयर करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकाले तो हम रजिस्टर भी क्या निकाला? लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकाला, वो दोनों सेम आया तो बोलेंगे हाँ वाकई ये दोनों आपस से बिल्कुल सिमिलर है। बात समझ? सिमिलर कहानी। तो सिमिलर में देखने में भी जो शेप सेम लगेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, और उसके साइड का जो रेशियो भी होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? आपस में बोलो बराबर होगा। तो ये जो थ्योरम 27 नंबर थ्योरम सॉरी थ्योरम में कितना बोला आपको? वो देख के आपको लगता है बहुत भारी है, लेकिन वो हकीकत है बहुत आसान थ्योरम है।
देख के भीड़ भाड़ की वजह से लगता है कि ये बहुत बड़ा थ्योरम है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज्यादा ही आसान है, पर देखने में आपको लग रहा है कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है। तो इसको थ्योरम प्रूफ करने से पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कौन ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें एक कोना 90 डिग्री का होता है और एक साइड बेस, एक साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस मिलकर बनाता है 90 डिग्री, और एक होता है हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से इंडिविजुअली बड़ा होता है। ये बात कई बार कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी कर चुके हैं, और जब बना रहे हैं वो भी वहां भी कर चुके हैं हम लोग। तो अभी आपको भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको तो खैर फायदा नहीं है, अपना कहाँ चलेगा बोलने वाला। तो अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 48 डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम 48 डिस्कस करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग बचपन से मतलब क्या है यार, मतलब कई क्लास जब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखने के आदि कैसे हैं? आप राइट एंगल ट्रायंगल देखने के आदि ऐसे हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल देखने के ऐसे आदि हैं। आदि मतलब आपको यही आदत है कि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। जब भी लोग बनाया है कंस्ट्रक्शन या सम वगैरह सॉल्व किया तो हम लोग ट्रायंगल को ऐसे ही बनाया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें ऐसे ही बन सकता है। ऐसा भी तो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो ऐसे घूम के बने 90 डिग्री उतर रहे हैं। कैसे बोलने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से बैठ के देखेंगे, यहाँ अगर हम यहाँ बैठ गए हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम पहले इसको देखेंगे, फिर ये वाला एक साइड, ये एक साइड होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये वाला, बेस ये वाला और हाइपोटेन्यूज ये वाला। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक साइड सबसे बड़ा कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेन क्राइटेरिया क्या है? 90 डिग्री, कोई कोण 90 डिग्री का होना। ट्रायंगल ऐसे ही बनाया जाए वो जरूरी नहीं है। ट्रायंगल ऐसे ही बनाया जरूरी नहीं हो सकता कि हम ट्रायंगल को ऐसे बनाए, यहां बन रहा 90 डिग्री, ऐसे हो सकता है ना? नहीं बन सकता ऐसा। 90 डिग्री होना क्राइटेरिया, ऐसे बनना क्राइटेरिया नहीं है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूज, है ना। और 90 डिग्री जो मिलके बनाया है वो क्या कहलाता है? बेस एंड परपेंडिकुलर। कंटेनिंग वर्ड बोल के हम लोग कंस्ट्रक्शन भी काम कर रहे हैं इस तरह का। तो कंटेनिंग वर्ड का मतलब होता है जो 90 डिग्री लेके बनाया। और ये बताया है कि बेस एंड परपेंडिकुलर क्या है? वो इंटरचेंजेबल है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कहां से ट्रायंगल को देख रहे हैं। बताया था। तो बोले राइट एंगल ट्रायंगल हम शुरू से ऐसा देखने के आदि है, तो अभी हम लोग ट्रायंगल ऐसा नहीं बनाएंगे, इस शेप का बनाएंगे। तो आपको देखने में राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे देखने के आदि हैं। लेकिन ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपके देखने पर डिपेंड नहीं करता है, वो 90 डिग्री एक कोना होने पर डिपेंड करता है। 90 डिग्री को एक कोना है तो वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई है? तो इसलिए पहली बात क्लियर कर दे कि बाद में कंफ्यूज नहीं हो सर कहा बना दिया आप। तब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सीधा करो तो ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। ये हुआ, देखिएगा 90 डिग्री पूरा हो रहा है, लग रहा है कि देखने में नहीं, तो छोटा करते। देखिए 90 डिग्री देखने में लग रहा है, ऐसे 90 डिग्री लग देखने में। हाँ थोड़ा सा ये झुकाना पड़ेगा इसको, बहुत खड़ा हो गया, बहुत बड़ा बन जाएगा डायग्राम में। तो थोड़ा झुका लेते हैं इसको, ऐसा कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिए लगे 90 डिग्री देखने में। तो हम ये क्या बनाए? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक। क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अगर हम नाम दे ट्रायंगल का, तो यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी।
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप बोल सकते हैं 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ए भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ए भी बन रहा है। कैसे नाम लेंगे ए एंगल का हम लोग, इसे क्या नाम कैसे लेंगे हम लोग, एंगल एंगल बीएसी। और कोई तरीका नाम लेने का है, एंगल सीएबी। अच्छा आप बोल सकते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है, हाँ जी, हाँ बी, वो बी सी मुंह से निकल रहे बी भी लगा, बी और बी सी ना, बी सी क्या आपका हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर बेस वो आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से देख रहे हैं तो आपके लिए बेस और ये परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। और 90 डिग्री कहाँ बनना है, यहाँ तो बात समझ में आई। अभी क्वेश्चन में पढ़े नहीं है, ठीक है, अभी सवाल से समझ रहे आप। अच्छा अभी हमको आप ये बताएं कि ये यहाँ पर क्या ट्रायंगल है, इसको छोड़ के इन दोनों को, क्या ट्रायंगल है यहाँ पर, क्या ट्रायंगल है बोलो, और अंदर भी देख के बोल देगा, बोलो एक ट्रायंगल है। कौन एक ट्रायंगल, नाम क्या खास ट्रायंगल का, बोलो। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही है ना। अच्छा इसका नाम दे दिया डी, कहा क्या डी। अब बताओ यहाँ पर क्या ट्रायंगल है, बताओ, अंदर भी देख के बोल देगा, है ना। यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब क्या ट्रायंगल है, नहीं तीन ट्रायंगल, यहाँ तीन ट्रायंगल है, एक तो बड़ा वाला पूरा है, फिर ये एक छोटा, ये एक छोटा, तीन नहीं है, देखने में दो लग रहा है, आंखों का धोखा। अब समझ गए, तीन दिख रहा है हम लोग का, हाँ अब दिख रहा, तीन अभी दो बोल रहे थे। अच्छा ये जो तीन ट्रायंगल बना है, हम नाम दे देंगे बड़का ट्रायंगल, जो बड़ा वाला पहले था, इसको नाम दे रहे हैं मंझला ट्रायंगल, समझने के लिए इसका नाम छोटा ट्रायंगल। तो बड़का ट्रायंगल, मंझला ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, क्या इन तीनों ट्रायंगल में कुछ खास बात है, कुछ खास तरह का समानता इन लोगों के बीच में, कुछ सिमिलैरिटी इन लोगों के बीच में। तब बहुत गौर से अगर इसको देखें तो तीनों राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले ऑर्डर में खुद बनाया ही था। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया हम, एकदम इस वर्टेक्स, इसका नाम क्या, वर्टेक्स ए से, कोना जो बना वर्टेक्स बोलता है, इस वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ की, कैसा, बिल्कुल खड़ा खड़ी, यानी कि परपेंडिकुलर। किसके ऊपर ड्रॉ किया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बीसी के ऊपर, कैसे रहा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहा है। जैसे हम ये किया तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब चूंकि तीनों ही आप बोल रहे राइट एंगल ट्रायंगल है, हालांकि तीनों साइड में सेम नहीं है, एक बड़का एक मंझला एक सजला, लेकिन तीनों ट्रायंगल क्या है, बराबर नहीं, सिमिलर है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि तीनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो अगर ये साबित कर दे कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम लोग का थ्योरम, बात समझ में आ रही है। अब आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखिएगा क्या लिखा हुआ, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, जो पहले हम बनाया था, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन राइट एंगल ट्रायंगल में जो पहले हम बनाया था, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए राइट एंगल के पास से, किसके ऊपर, ऑन हाइपोटेन्यूज के ऊपर। यहाँ पर वो लाइन कौन सा है, जो लाइन बोला जा रहा है स्टेटमेंट, वो लाइन कौन सा यहाँ पर है, बोलिए, तो सी बोला था, इसलिए दोबारा सुना तो सी बोला, एडी। फिर सुनिए क्या बोल रहा है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट, मतलब कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, ऑन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी के ऊपर, ऑन हाइपोटेन्यूज। तो जिसके बारे में बात हो रहा है स्टेटमेंट पे, तो हम लोग कौन सा लाइन है, ब्लू लाइन है। देन द टू ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड, दो ट्रायंगल बना,
and then two triangle on both side of this right, this perpendicular, इस perpendicular के दोनों तरफ दो ट्राइंगल बना, बोलो, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे, एंड ईच ऑफ देम इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। मतलब क्या, ये जो दो ट्राइंगल बने हैं मजलका छोटा, ये आपस में भी सिमिलर है, और ये वाला दोनों इंडिविजुअली बड़े वाले के भी सिमिलर है। मतलब ये आपको 3 बार कंपेयर करना है, एक बार मंजिला और छोटका, एक बार बड़का और मंजिला, एक बार बड़का और छोटका, 3 बार ये काम करना है आपको, सिमिलर प्रूफ करना। मतलब एक बार इन दोनों को, एक बार बड़ा ट्रायंगल को इससे, बड़ा ट्रायंगल के बाद इससे, 3 बार आपको ये काम करना है। बोलिए बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? समझ गए ना? तो हम लोग क्या किया अभी देखिए, पहले क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था। कौन ट्रायंगल बनाया था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान ले कि ए बी सी, क्या नाम था इसका, ए बी सी। मान लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो। तो आपको बोलना पड़ेगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल आप बोल रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा 90 डिग्री कहां मान रहे हैं आप, कहां मान रहे हैं, ए पे। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल बी ए सी एक राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। आपको राइट एंगल, अभी किसके बारे में बात करें, बड़का वाला के बारे में, ये कभी इसके बारे में बात अभी नहीं किया हम। मान लिया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर 90 डिग्री कहां बन रहा है, एंगल बी ए सी पर। बात समझ में आ रही है? नोकता है पॉइंट ए से, पॉइंट ए मतलब कहां से, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर एडी हाइपोटेन्यूज बीसी के ऊपर, जो कि बीसी को डी पर काट रहा है। ये बात सही है या गलत? सही है। तो हमें साबित करना है क्या, हमें साबित करना है कि पूरा बड़का ट्रायंगल, नहीं बात लिखते हैं, हमें साबित करना बड़का ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल का नाम लेने की पाबंदी कैसे भी ले सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी और एबीडी एंड ट्रायंगल एबीडी आर सिमिलर। फिर क्या लेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी आर सिमिलर। सिमिलरली ट्रायंगल आपस में बेटा एबीडी एंड ट्रायंगल एडी आर सिमिलर। मतलब हम लोग आंसर कौन, यही वाला, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है। जो बात बोल लेते हम कि बड़े वाले को एक बार मंझले वाले से कंपेयर करना है, बड़े वाले को छोटे वाले से, फिर मंझला और छोटा दोनों को भी। देखो वही काम है। देखो यहाँ पर यहाँ तक का थ्योरम खत्म हो गया। देखो जो बात बोले यहाँ तक का थ्योरम आपका 40% थ्योरम खत्म हो गया। इसी कहानी में फिर से एक बार मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, जो कि नोक्ता ए पर यानी कि पॉइंट ए पर 90 डिग्री बना रहा है। नाम क्या एंगल का, एंगल बी ए सी। और हम लोग क्या है, वर्टेक्स ए से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज बीसी के ऊपर। क्या नाम है उस परपेंडिकुलर लाइन का, ड्रॉ किया गया वर्टेक्स ए से, तो नाम बोलो एडी है। बोलो ठीक है। तो हमें साबित करना है कि फलाना ढिकाने का बराबर है, ढिकाना हमकाना का बराबर है, फलाना हमकाना का बराबर है। बोलो ठीक है। चलो तो हम लोग 3 बार ये काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल पकड़ेंगे पहले, और बहुत अच्छे से आराम से देखिएगा। और ये समझिए हिस्ट्री का सवाल जवाब की तरह है, आपको देख के लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं। पहला पार्ट हम क्या ले रहे हैं, प्रूफ में, प्रूफ में इन ट्रायंगल एबीडी एंड एबीसी। मतलब पहला कैसे ले रहे ना, इसको लिया एबीडी एंड, इसको लिया, बोलो ये वाले ट्रायंगल लिया, बड़का वाला है ना, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, दिखाएंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है वो देखिए। हम पहली बात आपको बोल रहे हैं, सुनिए। पहला आपको हम बोल रहे हैं कि एंगल
ए डी बी। ए डी बी कहां बन रहा है बोलो? ये एंगल है ये बराबर होगा एंगल बी ए सी का। तो कौन सा एंगल है? वो ये एंगल है। अब क्यों दोनों का बराबर बोल रहे हैं हम? क्या आप देख पा रहे बराबर क्यों बोल रहे हैं? क्यों बराबर है बोलिए? तो दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों का बराबर क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। यहां लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट है बोथ आर राइट एंगल। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए हम एंगल और लिख रहे हैं, आपको मैं लिखेंगे भी समझाएंगे। एंगल एबीसी और एंगल एबीडी। एंगल एबीडी, एबीसी कहां बना है देखिए आप इसके बारे में। एबीसी कौन? ये वाला एंगल। ये किसका एंगल है बोलिए तो? अच्छा है कि इसको पहले लिखे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी। क्यों चेंज किया बोलो तो? हम यहां पर रख रहे छोटा ट्रायंगल, यहां रख रहे हैं बड़ा ट्रायंगल के बारे में। तो ए बी डी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। किसके लिए? छोटा बड़ा वाले के लिए बोलो, छोटा वाला के लिए। एबीसी, एबीसी कहां पर रहे देखो तो? तीनों एंगल है। तो एबीडी छोटा वाले के लिए ये वाला एंगल है, और एबीसी बड़ा वाले के लिए क्या है? यही एंगल है। तो क्या एंगल बड़ा वाले के लिए छोटा वाले के लिए अलग होगा? एक ही एंगल होगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोथ आर सेम एंगल। बोथ आर सेम एंगल। बोलो ठीक है यहाँ तक? अब एक और दिख रहा है, देखो बी ए डी। बी ए डी कौन सा एंगल है? अब इसको मिला दे सब, मिक्स होगा गंदा जगह तो। बी ए डी कौन सा एंगल है? बी ए डी आपका ये वाला एंगल है? बोलो। और एक एंगल कौन सा बचा आपका? ए सी बी। ए सी बी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अब ये एंगल इसके बराबर है, आपको समझ में नहीं आता होगा ये कैसे हो गया सर? इन दोनों को बात समझ में आ रही थी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये भी समझ में आ रहा है कि एबीडी का मतलब ये कोना था और एबीसी का मतलब ये कोना था। ये बात तो समझ में आई बात। लेकिन एबीडी बराबर आपका एसीबी बोल रहे हैं, वो आप कैसे बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तब इसका वजह बता रहे हैं, इसका वजह बता रहे हैं। क्या इसका वजह? किसी भी मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल, ये लड़की बनाई सैमा, एक लड़की बनाई सना, दोनों का नाम एस है। ये भी एक ट्रायंगल बनाए, ये भी एक ट्रायंगल बनाए, दोनों क्या बने हमने कुछ नहीं बोल ली। ठीक है, हम लोग एक बात बताया कि ट्रायंगल में कितना डिग्री एंगल होता है? बोलो, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ कितना होता है? बोलो जोर से बोलो। 100। तो डरे क्या बोलते हो? अरे बोलो कितना? 180 डिग्री। मतलब समझ में आता क्या बोले, इतना पढ़ाएंगे तो अभी भी तुम लोगों को याद नहीं रहता। बड़ा बदनसीबी तुम लोगों में था। तो एक ट्रायंगल का तीनों कोण मिलाकर कितना होता है? इस बात में क्लास 2, 3, 4 के बच्चों को मालूम अच्छे स्कूलों में, और आप लोग तो है नहीं, मतलब बचपन से गंवा रहे आप लोग। आप सिखा तो सीखते नहीं है, मामूली बात बोल दो रिस्पॉन्स स्लो आ रहा। कितना एंगल आता है? एक ट्रायंगल तीनों कोना मिलकर 80 डिग्री है। ये भी कौन ट्रायंगल बना, ये भी कौन ट्रायंगल, हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इन लोग से पूछेंगे बताओ तुम एक ट्रायंगल का एक कोना एंगल बताओ। ये बोली मेरा एंगल 60 डिग्री का, वो बोली मेरा एंगल भी 60 डिग्री का। हम उससे बोलिए तुम दूसरा एंगल बताओ, तो बोली कि मेरा एंगल बेटा 50 डिग्री का है। तो बोले कि मेरा एंगल बेटा 50 डिग्री का है। एंगल छोटा बड़ा बना सकती है, ये लोग एंगल छोटा बड़ा बना सकती है, लेकिन ये बोली मेरा भी एक 60
ये बोली मेरा भी 160 है, ये बोली मेरा भी 50, ये बोली मेरा भी 150, यानी कि दोनों का दोनों एंगल बराबर हुआ। तो इसका एंगल दोनों में कितना हो गया, 10 हो गया। उसका कितना हुआ, 10 हो गया। तो इसका 180 में कितना बचा, 70 बचा। उसका कितना बचा, तो तीसरा अपने यहाँ बराबर हुआ नहीं, पूछा तो ही बराबर हुआ। नहीं बात समझ में आ रही है, मतलब किसी दो ट्रायंगल या दो एंगल अगर आपस में बराबर, दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, क्योंकि 180 तो क्रॉस नहीं करेगा ना। फिर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि मान लिया मेरे जो कनीज बनाई, सोगरा कहाँ है, सोगरा, एक कनीज सोगरा दो एंगल बनाई थे, ट्रायंगल बनाई है, तीनों ट्रायंगल बनाई, लो ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ के तीनों 60 डिग्री होगा, नहीं अरे ना होगा, 180 ही होगा। अब इससे पूछे बोले हम नहीं हम भी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है बोल लेगी, मान लीजिए बोली कि सर हमें जो बनाया एक ट्रायंगल बनाया है, एक एंगल 100 डिग्री है, वो बोलेंगे सर हम भी बोलेंगे 100 डिग्री है, वो 100 बोले हम भी 100 बोलेंगे, ये 100 बोली और वो भी 100 डिग्री बोली। इससे पूछे बाबू बता सेकंड एंगल कितना का है, बोले सर 30 डिग्री का, बोले सर मेरा भी 30 डिग्री का, तो 130 से दोनों का हो गया। अब तीसरा एंगल के बारे में हमने बोलेगा, बोले हमने बोलेगा, वो तो बोले हम क्या फर्क पड़ता है, पता कर लेंगे कितना 50-50, 500 जी बोली, वो बोली हम बोलेंगे, बोले तो हम बोलेंगे, लेकिन मत बोले, दोनों चूल्हे का भाव हो जाए, लेकिन एंगल कितना जाएगा, बात की बात करेंगे 50-50 डिग्री होगा ना। तो बोलने का मतलब क्या, दो एंगल अगर आपको मालूम है दोनों का सेम सेम हो रहा है, तो तीसरा बराबर होने में डाउट है आपको, नहीं है ना। तो इसी बिना पर हम इसको बराबर कर रहे हैं। क्या पहले हम लोग क्या देखा कि इस ट्रायंगल का ये कोण 90 डिग्री का था, ये कोण 90 डिग्री का था, ठीक। इसको इसका अपना कुछ वैल्यू है छोटे वाले के लिए, तो बड़े वाले के लिए सेम वैल्यू होगा, तो बच कौन गया, यानी इस ट्रायंगल का दो एंगल, इस ट्रायंगल का दो एंगल, इसका दो एंगल आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा भी बराबर होगा ना। तीसरा कौन बच गया, इसका ये वाला बच गया, बड़े वाले का तो बराबर होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा, दिख रहा ही नहीं है। एग्जाम्पल जब समझ में आई है, जब से आपको दूर दूर देखने को लग रहा है, लेकिन एंगल का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बिल्कुल बराबर है, यहाँ तो बात लिखी हुई है। तो क्या होगा, अब ये तीसरा जो बराबर बोलेंगे, क्यों बराबर बोलेंगे, रिमेनिंग टू एंगल्स मस्ट बी सेम, मतलब होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। बात समझ में आ गई है। अब यही कहानी को आपको दो बार और लिखना है सेम तरह से, बस फिर आपका एंगल ट्रायंगल चेंज होगा, लेकिन लॉजिक सबका पीछे वही है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जब ये बात साबित करते क्या बोलेंगे, लिहाजा हम बोल सकते हैं कि एंगल एबीडी और एबीसी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर एंगल एबीडी एंड एंगल ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर क्यों बोल रहा है बोलो तो, क्योंकि हम लोग एंगल से कंपेयर किया, साइड की लंबाई से कंपेयर तो नहीं किया। अब चूंकि ये इक्वी एंगुलर है, देयरफॉर जब इक्वी एंगुलर है यानी तीनों एंगल आपस से बराबर है, तो ट्रायंगल भी क्या होंगे, आपस में बिल्कुल बराबर नहीं बोलेंगे, बराबर तो नहीं, बराबर देख के लगेगा आपको बड़ा थोड़ा सिमिलर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बाकी दो बातें आपको समझ में आएगा। बोलिए, तो डाउट है तो बोलिए, फिर बोले वरना भी बार तो बोले रिपीट हो जाएगा, ठीक है, एक बार और बोले रिपीट हो जाएगा भैया। चलिए अब कौन सा लेंगे हम लोग, एक बार ये बड़का लिया और छोटका लिया, किसको लेंगे, बड़का और बोलो मंझला। पर ध्यान ही रखिएगा कि आप लिखे छोटा ट्रायंगल पहले, बड़ा बाद में लिखे, तो छोटा का सब इस तरह, बड़ा का सब इस तरह, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे यहां भी लिखते हैं सेकंड पार्ट में ट्रायंगल क्या लेंगे बोलो, एडीसी ना, एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी इन। कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा बड़ा वाला ले रहे और मझला ले रहे हैं, ठीक है। अभी इन सबको मिटा दे, फिर कंफ्यूज नहीं हो आप। तो देखिए आप छोटा वाले के देखिए 90 डिग्री कहां बन रहा है,
पहले में 90 डिग्री कंपेयर किया था ना, तो छोटा वाला 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, और छोटा मतलब ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा, इस पर 90 डिग्री कहाँ बन रहा है बोलिए, अरे बोलिए ना, यहाँ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है इस ट्रायंगल में, और बोलो ना पूरा, नहीं गुस्सा को आता है, फोन देने बोलो, दो जल्दी से बोलो, एंगल पूछे कहा, तो डी बोला, फिर बोला एडीसी, फिर बोला भाई एंगल एडीसी, अरे एक ही बार बोला एंगल एडीसी, हम बोला जब नाम लो एंगल का तो एंगल बोलना जरूरी है, बोला एडीसी मतलब ट्रायंगल भी समझ सकते हैं हम ना, आप एंगल नाम तो लेना, तो कहाँ बना 90 डिग्री, एंगल एडीसी बराबर, अब बताओ बड़ा वाला 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो मालूम ही आपको कहाँ बन रहा है, एंगल बी, क्या रीजन लिखेंगे हम, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वही लॉजिक करेंगे, जैसे यहाँ पर दो बार एंगल लिया, तो छोटा वाले के बड़ा वाले के लिए, अब देखो एंगल यहाँ पर है, छोटे वाले के पॉइंट से देंगे तो क्या होगा, छोटे वाला पर ये ट्रायंगल में एक एंगल है कौन, एसीडी, एसीडी है ना, किसके वाले के लिए, छोटे वाले के लिए, अगर आप बड़ा वाले के पॉइंट से देखें तो बड़े वाले के भी एक एंगल है, वो कौन है, वो एंगल ए सी बी, तो पढ़ने में तो दोनों लग रहा है अलग अलग, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, दोनों सेम एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एसीडी का मतलब इक्वल एंगल है यही वाला, एसीबी का मतलब इक्वल एंगल है यही वाला, तो दोनों बराबर क्यों हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोथ आर जैसे वैसे लिख रहे ना, हम क्या बना, एक बार समझ आएंगे, बाकी दो का आपको सिमिलर लिखना है वैसे ही, तो जो ये लिख पाएगा वो ये भी लिख पाएगा आसानी से, कुछ याद करेंगे तो भी आप रहे नहीं। अब यहाँ पर दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरे का बराबर होगा, तीसरे कौन बचा हुआ है, बड़े वाले कौन बचा हुआ, बड़े वाले कौन सा बचा हुआ बोलो, ये बचा हुआ है ना, और छोटे वाले कौन सा बचा हुआ, ये वाला, यही ना बचा हुआ, तो ये एंगल बराबर होगा। अब इसके बारे में सोचा नहीं क्यों, एग्जाम्पल में तो बताया अभी कि दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर भी आपस में बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, एंगल एंगल कारण में छोटा वाला का पहले सी ए सी ए डी बोले या एसीडी बोले एक ही बात है, तो सॉरी डीसी डीएसी बोले एक ही बात है, सी ए डी बोल रहे हैं, जो मेरे नोट्स पे लिखा है वही लिख रहा हूं, ठीक है, सी ए डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, इस एंगल के बराबर होगा, ए बी सी या सी बी ए बोले, तो क्या बोलेंगे अमरीजन यहाँ पर, रिमेनिंग two angles must be same, बोलो ठीक है, हुआ, तो थ्योरम का दो पार्ट खत्म हुआ, आज लिखना बाकी, क्या लिखेंगे बोले यहाँ पर आप, देयरफॉर ऐसे यहाँ लिखे ना, सीधे की बोले यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी आर equiangular, therefore triangle A B C and triangle A B C are similar, तो जो ये पार्ट लिख पाएगा वही पार्ट भी लिख पाएगा आसानी से, कोई मतलब अगर आप इसको याद भी कर ले, समझ भी लें, तो ये तो रैंडमली आप देख के लिख पाएंगे उसको, अगर समझ के उसको लिख रहे हैं आप तो बोले ठीक है। अब कौन बचा बोली तो अब दोनों छोटा वाला बचा, बड़का मंझला वाला और छोटा वाला बचा, अब उन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे,
ठीक है, सिर्फ लिख भी रहे क्या, अलग अलग रंग से लिखा है, आपको पता समझ में आया कि ये एक पार्ट है, फिर ये एक पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट में क्या लेने वाले हम लोग, तो किससे लेके काला से लिखने वाले, थर्ड वाला क्या लेंगे। ठीक, उसी तरह से हम लोग सिमिलरली क्या चीजें बताओ, कौन सा ले, पहले एडीसी और क्या लें, ट्राइंगल, एडीसी एंड ट्राइंगल एबी एबीडी। एक बात समझ यहाँ पर पॉइंट, कि ये जो ट्राइंगल हम एडीसी लिखा है, हम चाहते इसको एसीडी भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ पर एक बार किससे ट्राइंगल का नाम जैसे ले रहे हैं, सेकंड नाम भी वैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर हम इसको लिखा है क्या, इसको क्या लिखा था, कहाँ गया, यहाँ पर क्या इसको एडीसी लिखा था इसको ना, इसको एडीसी लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा उसको हम एडीसी। अगर हम इसको एसीडी लिख देते तो भी गलत नहीं था, तो भी सही था, लेकिन आपको समझने में परेशानी होती है। अगर जिसको बहुत अच्छे पता है कि हाँ दोनों का मतलब एक है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा गधा बच्चा ही बैठा हुआ, गधा बच्ची बैठी हुई है, गधी बच्ची बैठी हुई है, तो इसीलिए हम उसके लिए थोड़ा आसान कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, अब किसको लेंगे, उन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, सेम कहानी शुरू करेंगे। सेम कहानी शुरू कैसे करेंगे, इसका ही 90 डिग्री, इसका ही 90 डिग्री है या नहीं, बोलिए, तो लिखे हम यहाँ पर। अच्छा एक बात और, यहाँ पर एक चीज लिखा, लिख के बता रहे आपको, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पर, एंगल, पहले किसको लिखना, बड़ा छोटा किसको लिखना है बताओ, छोटा, तो बोलो क्या होगा, पहले ए डी बी बराबर किसके होगा, एंगल ए बी सी के बराबर। क्यों दोनों बराबर हुआ, दो तार अब क्या बचे, बाकी तो एंगल बच गया, बाकी देखो तो बचा, इसका ये बचा, इसका ये बचा, इसका ये बचा, इसका ये बचा। अब यहाँ पर ये दो एंगल का दो बराबर साबित करने में जरा हम लोगों को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर क्या था बड़े वाले में, कि बड़े वाले की भी ये एंगल है, छोटे वाले की भी ये एंगल था, तो मालूम तो बराबर है। अभी यहाँ पर ये वाला ये इसके बराबर है या नहीं, ये इसके बराबर है या नहीं, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ रहा, कैसे आपको बात समझ में आई, बात समझ में आई। अच्छा आप एक काम करें, ये जो पहला वाला जो है किसी नाम दे, इसी से नाम दे रहे हैं, ये पहले वाले पार्ट था, इसका नाम 1 लिखे, इसका नाम 2 लिखे, पेंसिल से दे देंगे, पेंसिल से दे देंगे 1 2, और इसका नाम आप लिखे 3, इसका नाम लिखे 4, ऐसे पेंसिल से लिख लीजिएगा। हम किसको अवॉइड किया, देखो तो 90 डिग्री वाले को अवॉइड किया दोनों जगह है ना, तो जो 90 डिग्री छोड़ के बाकी दो एंगल बराबर साबित किया, उसका नाम 1, एक का नाम 2, एक का नाम 3, एक का नाम 4 दे। बोले बात समझ में आ रही है, ये आपको दिखाने के लिए, आपके आसानी के लिए हम किसको किससे कंपेयर करेंगे। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या, हम लोग 1 को कंपेयर करेंगे 4 से, और 2 कंपेयर करेंगे 3 से, 1 को कंपेयर करेंगे 4 से, यानी हम साइड में यहाँ लिख दे रहे कोलम आपका, कि आपको 1 और 4 साथ में लेना है, और 2 और 3 आपको साथ में लेना है। तो क्यों लेना है आपको समझ में आएगा, देखिए पहले किसको देखें हम लोग, 1 एंड 4, 1 कहां पर देखिए आपका, 1 को देखिए, 4 को देखिए, आप ध्यान से 1 का 4 को देखिए, 1 कहां है, अगर इसका मैं से टिक करें तो 1 ये वाला है, और 4 कौन सा है, तो ये वाला। आप देखिए यहाँ पर एबीडी और एबीसी, यहाँ पर सीएडी और एबीसी, तो देखिए एबीसी दोनों में कॉमन है ना, एबी दोनों कॉमन, जब ये वाला एबीसी के बराबर है और ये वाला भी एबीसी के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, हाँ या नहीं, होना चाहिए। अगर हम नंबर क्यों दे दिया आपको, आप एग्जाम में खोज नहीं पाएंगे, इसको इसको बराबर करना है, तो आपको ऐसी मार्किंग दे करके लिखना है। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, एंगल
ए डी सी, कौन सा, सॉरी ए बी डी ना, ए डी डी किसके बराबर होगा वो, एंगल सी ए डी के होगा बराबर। अब तुम ध्यान से देखो ए बी डी किसका एंगल है, इसका छोटा वाला का, सी ए डी किसका एंगल है, इसका एंगल है, मतलब इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया, अपने आप हो गया, तो करना भी नहीं पड़ा। और कौन बच गया, बढ़िया, हाँ कौन बच गया आपका। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, बोलिए खुद देख के बोलिए किसको बराबर लिखिएगा, बोलिए बी ए डी किसके बराबर होगा, ये हुआ बी ए डी कहां पर था, ये कोना, और तुम्हारा बी और ए सी डी कहां पर है, ये कोना, तो ये कोना इसके बराबर हो गया, अपने आप हो गया, मतलब पहले से प्रूव करके हम लोग का रखा हुआ, तो उसी में सब खोज के निकाल लिया। लेकिन आप एग्जाम में खोज नहीं पाइए, क्या करेंगे आप ठीक से नाम दीजिएगा, 90 डिग्री वाला को छोड़कर 1, 2 और 3, 4 नाम दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखें कि 1 को 4 से, पहला वाला को लास्ट से, दूसरा वाला को ये कंपेयर करना, वरना एग्जाम में किसको किससे कंपेयर कर लास्ट में एक बार लिख के छोड़ दीजिएगा, आराम से आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो याद करने कुछ नहीं है, बस कर ये वाला पार्ट अगर आपको याद है तो इसको देख के आप ये लिख लेंगे, तभी जो लिख तो इसको देख करके आप ये लिख दीजिएगा आराम से। मतलब जितना पढ़े आप अगर गौर करें तो सबसे आसान थ्योरम यही वाला है, पर देखने में भारी भरकम लग रहा है, बात भी आपके अंदर आएगा, हाँ भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, दूसरा डेंजर लग रहा देखने में, डेंजर नहीं तो आसान थ्योरम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर बराबर प्रूव हो ना। अच्छा यहाँ पर नहीं था ये किसके वजह से हुआ है, 1 एंड क्या लिख रहा बगल में, बाई 1 एंड 4, बाई 1 एंड सॉरी 2 एंड 3। अब क्या हुआ कि ये इसका और इसका तीनों एंगल आपस में बराबर हुआ, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम देयरफॉर बोलेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या नाम लिया था इसका, एस ए डी सी ना, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर इक्वी एंगुलर, therefore triangle ADC and triangle ABD are similar। तो तुम देखो एक पार्ट कहाँ प्रूव हुआ, एक पार्ट यहाँ प्रूव हुआ, कौन सा, पहला वाला, दूसरा कहाँ प्रूव हुआ, दूसरा आपका यहाँ प्रूव हुआ, तीसरा कहाँ प्रूव हुआ, थ्योरम खत्म हुआ, थ्योरम गौर से देख लीजिए एक बार, तो पॉज कीजिए इसको, क्या डाउट रहे पूछ लीजिए एक बार।